हमारे सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। दोस्तों, असली हैप्पीनेस क्या होती है और उसके आने से हमारा जीवन कैसे खुशहाल बना सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उसे कहां से प्राप्त कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से देखना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक कदम जनहित में। आज की ये घटना आपके दिल को छू लेगी और आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। जी हाँ राजेश जी, यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें यह सिखाएगा कि रिश्तों में समझदारी, त्याग और प्यार का कितना बड़ा महत्व है। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। दोस्तों, मुंबई से सटे भिवंडी में एक हॉस्पिटल के खामोश माहौल में मरीजों के साथ आए लोग इंतजार कक्ष में बैठे हुए थे। सभी लोग अपने अपने फोन पर नजरें टिकाए थे। उन्हीं लोगों में एक बुजुर्ग पिता और उनका बेटा भी चुपचाप बैठे हुए थे। पिता की आंखों में चिंता और थकान थी। उनके चेहरे पर दिख रही गहरी झुर्रियां उनके जीवन के संघर्षों की गवाह थी। बेटा शांत बैठा था, चारों तरफ खामोशी थी। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक की आवाज और बाहर से आती एम्बुलेंस की आवाज माहौल को और गंभीर बना रही थी। तभी अचानक अनजाने में पिता के हाथ से उनका पुराना सा मोबाइल फोन छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। फोन गिरने की आवाज ने वहां पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पिता ने फर्श पर गिरे फोन के टुकड़े उठाते हुए बेटे की तरफ देखा। बेटा निशब्द सा उनको देख रहा था। पिता को लगा कि आज की जनरेशन है तो बेटा गुस्सा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बिना विलंब किए बेटे से क्षमा मांगना शुरू किया। उस दृश्य को देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। सभी समझ गए कि बेटा उनको खूब खरी खोटी सुनाएगा। बेटा भी बिना कुछ कहे उठकर निकल गया। पिता को लगा कि शायद बेटा बहुत नाराज होकर गुस्से में उठकर चला गया। वे बहुत आहत हुए। उन्होंने बेटे को रोकने के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन तब तक बेटा निकल गया था। पिता ने बगल में बैठे एक शख्स से बेटे को फोन लगाने को कहा, लेकिन बेटे ने फोन नहीं उठाया। ये देखकर वहां बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। एक व्यक्ति ने तो ये तक कह दिया कि कैसा नालायक बेटा है, उसको अपने पिता के जज्बातों की कोई कद्र ही नहीं। देखते देखते सभी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सभी ने तय किया कि अब बेटे को खूब सुनाएंगे। लेकिन पिता ने हाथ जोड़कर सभी से ऐसा कुछ न करने को कहा। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा वैसा नहीं है जैसा आप सब समझ रहे हैं, और वैसे भी ये हमारा आपसी मामला है। एक व्यक्ति ने कहा कि हो सकता है कि हमारे डांटने से बेटा और ज्यादा नाराज हो जाएगा और घर जाने पर पिता को और ज्यादा परेशान करेगा। तो दूसरे ने उन पर दया दिखाते हुए नया मोबाइल दिलाने का वादा तक कर दिया। अंत में पिता का सब्र टूट गया और उन्होंने नम आंखों से उस व्यक्ति से कहा कि मुझे फोन टूटने का गम नहीं है, लेकिन उस फोन के भीतर जो मेरी बीवी की यादें संजोई है वो मेरे जीने का सहारा थी। लेकिन लगता है कि आज इस फोन के साथ उन यादों की और मेरी भी मौत हो गई है। बस शरीर जिंदा है। तभी बेटा आता है। सब लोग उसे डांटने ही वाले होते हैं कि तभी बेटा कहता है, पापा वैसे भी वह फोन काफी पुराना हो गया था। आपसे कई बार नया फोन लेने के लिए कहा भी था, लेकिन हर बार आपने मना किया। लेकिन प्लीज आज मना मत करना। और एक मोबाइल का बॉक्स पिता को देता है। पिता ने मना करते हुए कहा, बेटा अब मुझे फोन की जरूरत नहीं है। वो तो पिता की बात को काटते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि उस फोन में माँ की यादें सेव्ड थीं और वही सारी यादें मैंने इस नए फोन में सेव्ड कर दी हैं। ये बात सुनते ही पिता बहुत इमोशनल हो गए। रुंधे हुए गले की वजह से चाहते हुए भी उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उन्होंने बाहें फैलाई तो बेटे ने आगे बढ़कर पिता को गले लगाया। इस दृश्य को देखकर सभी लोगों की आंखें भर आईं। सभी को बेटे के प्रति अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। एक ने कहा कि कितना गलत सोचा था हमने, ये बेटा तो कितना ख्याल रखता है अपने पिता का। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज का दूसरा पहलू भी होता है। इसलिए दूसरा पहलू जाने बिना हमें किसी पर तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए। और साथ ही यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से दिखता है, और रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम अपनों के दर्द और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं
दोस्तों, प्यार का मतलब सिर्फ खुशी देना नहीं, बल्कि दुख के पलों में भी साथ खड़े रहना है। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें जल्दबाजी में किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। हर रिश्ते की गहराई को समझना चाहिए। हमें हमेशा अपने परिवार के उन अनकहे त्यागों की कद्र करनी चाहिए जो वे हमारे लिए करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, काफी लोगों ने पूछा है कि हमें भी इस तरह के वीडियोस बनाना है, तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जनहित वाले कार्यों के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, इसी तरह की आपके फायदे की जानकारी वाली बातें जानने के लिए देखते रहिए एक कदम जनहित में। नमस्कार।